Guys, welcome to ELI, the place where you get your daily dose of inspiration for entrepreneurship. And today we have with us Mr. Akshay Makar, who is the founder of Climate Enja Solar, a solar thermal company providing high value energy for industrial applications. Akshay has attended Guru Govind Singh Indraprastha University. Akshay is also among the Forbes 30 under 30 Asia in 2020. So, hi Akshay, welcome to Entrepreneur Lounge of India. Thank you, Priya. Thank you for inviting. So, Akshay, would you mind introducing yourself to our audience, please? Sure. Hi, everyone. My name is Akshay, and I'm founder and CEO of Climate Enza. Climate is a solar thermal company, and we have a vision to achieve the net zero for the industrial sector. While everyone is focusing on the solar photovoltaics, we are here to bring a transition in the industrial environment. तो आज आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में फॉसिल फ्यूल को जलाकर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट? एक तरफ से हम फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज को 1.5 डिग्री से नीचे रहने का, एंड वी आर फोकसिंग टुवर्ड्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स. लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर आज भी वहीं पर क्राइसिस में है, क्योंकि वहां पर आज भी फॉसिल फ्यूल्स को जला के एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो आवर विजन इज कि हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म दिस इंडस्ट्रियल सेक्टर, और एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके वी आर ट्राइंग टू bring a transition towards the renewable environment. Okay. So this is something that we do. Tell us a bit about your venture, Climate Enja. What does it do? And in a detailed way, can you explain what is Climate Enja? क्लाइमेट एंजा, जैसे मैंने पहले बोला, क्लाइमेट एंजा का मेन फंक्शन ही यही था डे वन से कि आप क्लाइमेट चेंज को कैसे इम्पैक्ट करोगे. ओके. तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है, आप आज देख रहे होंगे कि देयर आर लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ सोलर पैनल्स, सोलर फोटोवोल्टिक्स, रूफटॉप, ऑन ग्राउंड, बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं, ठीक है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर कमोडिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड. पर जो इंडस्ट्रीज में होता है ना, रिपोर्ट्स कहती हैं आपका 75%, 75% आपका एनर्जी की रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ द थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी क्या होता है? थर्मल एनर्जी होता है आपका गर्म पानी, आपका स्टीम, गर्म हॉट एयर, या फिर आपका थर्मल कूलिंग. थर्मल कूलिंग का मतलब है आपका हीट के थ्रू एयर कंडीशनिंग करवाना, राइट? सो वो सारे जब आपके एप्लीकेशंस होते हैं, 75%, 75% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ओनली 25% इज द इलेक्ट्रिसिटी. गॉट इट? सो 75% जो आपका एनर्जी बनती है, उसमें से 90% जो आप बनाते हो, वो आप बनाते हो बाय बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल माने कोयला, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, या फिर इंडिया में जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे गन्ने का, शुगर केन का जो आप प्रोसेस कर लेते हो, तो उसका पीछे का रेजिन्स निकलता है, राइट? तो वो वेस्ट है जिसे वो जलाकर एनर्जी क्रिएट करते हैं. सो ऑफ कोर्स वो बहुत चीप होते हैं, खासकर कोल और ये वेस्ट, बट इमेजिन द अमाउंट ऑफ द कार्बन एमिशन दैट दे रिलीजेस. ठीक है. So to overcome this problem, and going by the studies, I am like I had did bachelor's of mechanical engineering in my undergrad. So using those skills, I wanted to develop something innovative. Okay. Innovation is the DNA of our company. So something innovative to build proprietary technology for the industrial sector. I started working individually in 2016, 2016 में start किया. We got into partnership with the academia, पहले इंडिया में, फिर चिली में. We got in partnership with industrial clients. छोटे pilots create किए, छोटे pilots को scale up किया, एक industrial scale pilots किए, और industrial scale pilots करने के बाद हम projects, we are working with some of the biggest companies in India and Chile right now. So goal is as simple as that कि आप कैसे अपना कार्बन एमिशन रिड्यूस कर सकते हैं, बट ऑल्सो इन अ वेरी इकोनॉमिकल मैनर कि आपका जो रिटर्न पीरियड है, मैं इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन विद इन लो रिटर्न पीरियड, कि आप कितने जल्दी से जल्दी, 25 साल का आपका लाइफ टाइम है, तो क्या आप 4 से 6 साल में रिटर्न आ सकता है? अगर आ सकता है तो वो टेक्नो इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली, सोशली हर तरीके से आपको एडॉप्ट करना चाहिए इंडस्ट्रीज को. एंड दैट्स वेयर आवर लीडिंग
customers or leading partners come into picture, and we are working with them right now. Okay. So, so since you mentioned it all started in 2016, um, so when you started, what triggered you to do something of your own? And how, when you started, how did your family react to it? Did they support you in this? Yeah. So first thing first, like you mentioned, how and why I wanted to start, right? Mm-hmm. Uh, so obviously, like I was never a person who wanted to do job. To be honest, like that, some people says that we should get the 3-4 years experience, and uh, they're right in their way. But I wanted to use those engineering skills that I gained. I wanted to get into this entrepreneurship environment as soon as possible, because uh, अगर आप अपने 20 से 30 में चले जाते हो ना, तो you have a lot more experience. I went on at 20 to 23, so today I am 26, and the here we have a lot of experience कि कैसे होता है, क्या होता है. So entering into the entrepreneurial environment gives have advantages as well as disadvantages. सो एडवांटेज क्या है डैट कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस आ रहा है. डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप फेल हो गए तो फिर क्या. लेकिन बहुत लोग फेल होने का सोचते हैं. द गोल हियर इज आप फेल ना यूज करो, आप यूज करो वर्ड्स सक्सेस या फिर लर्निंग. सक्सेस हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं तो लर्निंग तो है ही, आगे वेंचर और क्रिएट करेंगे. Second question is about my family. Yes, I mean, basically, I would give complete 100% credit to my mother, especially. Uh, she's like, जैसे रीढ़ की हड्डी, backbone important होती है. So she has always been supporting me. So has my family, but my mother in particular, she's the one because of whom I'm here right now. Okay. Uh, So, when you started, you'd have needed some financial runway for again surviving yourself and also investing in the venture you are building. So, how did you manage the funds? Did you have the runway? So I, in my bachelor's days as well, I was working as a tutor, right? So like I was teaching the first year students when I was in third year. I was teaching first year students and also 12th year, 11th, 12th, and first. So I did have funds to do my initial research. जितना आप बेसिक एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन में या फिर आप एक छोटा सा कैड के सॉफ्टवेयर लेने में लगा सकते हो, तो उतना I have those funds. But once you get into this, once you start working with your partners, तो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं. देन वंस वी हैव समथिंग कंक्रीट, आपका एक बार कंसेप्चुअल होता है ना, तो आपका पेपर पर कि हमें ये डिजाइन करना है, आप थोड़ा बहुत R&D रिजल्ट से ये लिख सकते हो जो आपका कैड एनवायरनमेंट से R&D आए. So we filed for the grants from the government sector, from the competitions and all. So that helped fueled us with some resources. Once we had a good partnership with Indian Institute of Technology, Delhi, Kanpur, Kharagpur, we get into that, and वहाँ से फिर government of India as well as government of Chile supported us very well. So the process started from that way. Hardware को fund करना और software को fund करना entirely different है. तो सॉफ्टवेयर में काफी कम फंडिंग से आपका बढ़िया प्रोजेक्ट बन सकता है, राइट? आपको एक बेसिक एमवीपी क्रिएट करना है, आपको होस्टिंग करनी है, ऑलमोस्ट लाइक नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, आई एम सेइंग कंपैरेटिवली इजी टू द हार्डवेयर. पर हार्डवेयर में काफी ज्यादा आपको फंडिंग लगानी पड़ती है. दैट्स वेयर वी गेट दिस थॉट्स. So my next question would be, how were your initial days? How did you find your co-founders and team to build this product or project? So my first co-founder, the lady has been working with me, and it came from your direct contacts. So I would say that when you're looking for a co-founder, the very important thing is the trust factor.
for me especially, right? The skills are also important, but what I prioritize most is the trust. So my first co-founder came purely on the basis of trust and her skill set. And then we were working with these big institutes and doctors, the PhD teachers over there and the PhD scholars over there. They started working with us initially, and over the time, I discharged some equity to them, and today they are working as the co-founders. So it takes a time, it takes commitment, it takes you know कि हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, थोड़ा साथ काम करना पड़ता है देखने का हाउ दे वुड रिएक्ट टू दिस, कि उनका विजन क्या है, उनका पैशन क्या है, कि उनकी कमिटमेंट क्या है. सो दोज आर द some of the things that you have to Okay. invest. Okay. So, based on what you had planned initially or dreamed initially, how far have you reached in terms of traction or milestones, and where is the end point? What is your vision? So probably I would say that you know the end vision is once where we have the 100% of the industries that are governed with this solar thermal technology being a rapid transition. So a net zero हमारा एक term होता है जिसे हम कहते हैं net zero. Net zero का मतलब है कि how you can reduce the carbon emissions from the industrial sector and bring it to the zero level or to some specific year. We consider to be the 2006 year कि आपका उस समय पर जितना emission था वो कम हो जाए. So I consider कि आपका हर एक industries में solar thermal concentrator renewable energies होनी चाहिए. जो आप आज fossil fuel से use करते हो वो आपका new energy technology से आना चाहिए. Talking about where we are right now, we are working with some of the big customers, including some pharmaceuticals and chemical food processing companies worldwide, mining as well. So the goal once we started was how we can enter into this big markets. We are targeting the big markets as of now, not the MSMEs, but our goal is also how we can enter into MSMEs once we get some good traction over the years, how we can iterate the solutions, and also we are on path. We are on path to complete the vision that we saw on the first date. So, speaking of the sector you are working in, the sustainability or clean energy sector, you don't see a lot of entrepreneurs getting into this particular field, and there is a common belief that not everyone, not every companies also believe in sustainability and clean energy, and most of the companies focus on uh, uh, building shareholder value. That is the end goal. So do you think sustainability is a good area for many entrepreneurs to get into and innovate? And how is the common belief? What has been your experience in this particular field so far? You know, sustainability today is as important as anything. So sustainability brings a lot more business opportunities for you today. When we talk about how we can integrate sustainability, that is different topic. But when we talk about is there sustainability opportunities, are there businesses that are operating in sustainability? I would say, of course, there are 100% chance that you get successful because from the top 500 Fortune companies to the MSME, sustainability brings a huge value, right? So today, the big corporates like the BP Energy, which is one of the largest oil and gas company, they talked about the company that have been getting the revenues for oil and gas. They talked about sustainability in February this year. So companies like Shell, companies like Unilever, companies like H&M. So all those big brands, they are talking about sustainability. Every company has their sustainability report. Today, you can say that some of them have for the, what do you say, CSR initiatives. But I would say that sustainability is going to be the centric point of the success of the companies in the coming future. I believe that this current decade would be the revolutionizing one. We are seeing this in Western countries, especially in US, Europe, where sustainability is the priority.
and I'm sure that in the coming few years, and we are already seeing the trends that sustainability will be the key priority for the companies, and that would act as a increasing all the business opportunities for the companies. Talking about the new entrepreneurs coming into it, there are a lot of innovation that are taking place today. A lot of my friends, if we talk about waste, how we can manage the waste energy, how we can manage new energy innovations, how we can manage the energy management, the new sources of electricity generation. So, oh, and especially about the battery storage, EV charging stations. So you are seeing a huge revolution, right? So I see that there is no doubt about why sustainability is important and what will be the advantages. Tesla is one of the biggest example. A small company started in 2002. Today holds the biggest share in the automobile market, EV charging, right? Then you see that these big companies like BP, Shell transitioning towards the solar renewables and investing a huge amount of like $70 in India recently, a week back. So not only about these companies, I'm talking about the global perspective. Sustainability is the priority. Right. So when it comes to Indian entrepreneurs, the first thing they think of is internet. Build a SaaS product or build a mobile app. This is the kind of understanding and sentiment. I'm not talking about everyone, but in general, this is the way we perceive is what a startup is, right? What are the you know how do we change this mindset? What are the different areas available someone can get into? What are the startups from other countries are doing? You have been to many countries and you have seen the startup ecosystem. What are the different areas in which companies are popping up and doing well? नहीं तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इंटरनेट आप चाहे जो मर्जी बोलो, सॉफ्टवेयर बोलो, सैस बोलो, जो भी कहो, एक इंटरनेट का यूज है ना, वो प्योरली अभी हुआ नहीं है, मैं ये बोलूंगा। तो आप इंटरनेट कंपनीज आज रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, एंटरटेनमेंट में हो, क्लीन टेक में हो। आपका तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप किस तरफ मूव कर रहे हो? आप मूव कर रहे हो टुवर्ड्स द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन, राइट? आपका हर एक सेक्टर में, एक पावर सेक्टर में से लेके आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में, आपका टेलीकॉम से लेके आपका हर एक छोटे से सेक्टर में, राइट, छोटी सी एमएसएमई में। आज ई कॉमर्स से ने क्या करा? ई कॉमर्स ने आपके छोटे छोटे जो किराने वाले शॉप्स होते हैं उनको आप ई कॉमर्स पे ले आया, और वो फ्लिपकार्ट का रिसेंटली न्यूज आई थी, वो आपका होलसेल पार्टनर बन रहा है उनका, एंड दे विल बी सेंडिंग। सो हाउ इट इज हैपनिंग? इट्स हैपनिंग थ्रू द इंटरनेट, राइट? सो when we talk about the hot technologies, we talk about a lot of technologies. So internet, I feel, is the digitalization is critical. For me also, internet is critical, and we are not into the internet right now, but our core values which post corona will change. Being a energy company, we believe in three things: decarbonization, decentralization and digitalization. हम डीकार्बोनाइज और डिजिटल डिसेंट्रलाइज तो आज भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो डिजिटलाइज नहीं होता ना, वो आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा। मैं बस ये बोलूंगा कि there are two things that are important for the Indian entrepreneurs as well as the leading bodies, the think tanks and the government of India, to invest in R&D, research and development में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? तो आपका आउटकम्स अलग होंगे। एक इजराइल देश है, वो ऑलमोस्ट दे इन्वेस्ट अराउंड 6, 7 to 8%, and that's why Tel Aviv is regarded as one of the biggest R&D centers of the world, the Israeli capital है। Then you have the big like वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस हो गया, आपका डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी वहां पे यूएस में है, वो काफी इन्वेस्ट करती है आपके एनर्जी स्टार्टअप्स में, एनर्जी कंपनीज में। आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, आपका हजारों डिपार्टमेंट्स है। आपका यूरोप है, यूरोप ने रिसेंटली लॉन्च किया हॉरिजॉन 2020 2018 में। Millions of dollars have been dispatched for the new energy technologies or the new technologies to come up for the different things. So I believe that R&D जितना strong होगा कंट्री का,
उतना आपका बेटर आत्मनिर्भर हम जो आज बोल रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंसी, वो उतना बेटर हो पाएगा जितना आपका आप इन्वेस्ट करोगे उस कंट्री के R&D में, चाहे वो आपका एक स्टेट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका नया स्टार्टअप हो, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस आइडिया में जो आप लोग कर रहे हैं। एक सेकंड चीज है आपका जो ओपननेस है। हम सिलिकॉन वैली को सिलिकॉन वैली क्यों बोलते हैं? एक छोटा सा मैंने एक आई हैव अ फ्रेंड ओवर देयर, सो आई टॉक्ड विद हिम एंड से व्हाई people are saying Silicon Valley is so a lot of investment is going through there and जो कि हो रहा है, ठीक है, 1990s के बाद से वहां पर हो रहा है। तो सिलिकॉन वैली इसलिए सिलिकॉन वैली बना क्योंकि वहां पर ओपननेस है, एक ईगरनेस है कि वो जो आइडियाज जिसे हम वियर्ड आज कहते हैं या क्रेजी आइडियाज कहते हैं वो रेवोल्यूशनाइजिंग होते हैं। फेसबुक का एग्जांपल है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो एक यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ, आज आप उसके बिना रह नहीं सकते हो, राइट? तो हजारों एग्जांपल्स, वो सारे वो लोग ओपन रहते हैं कि हम सुनेंगे, देखेंगे, कितने क्रेजी भी आइडियाज हो, हम एक अपॉर्चुनिटी देंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी और एक ओपननेस की बात है। जितना जल्दी एक डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हमारी कंट्री के, भारत के, जितने जल्दी आपके गवर्नमेंट, थिंक टैंक्स, नीति आयोग के बेसिक एक्सेलरेटर्स, इंक्यूबेटर्स हो गए, या फिर आपके यहाँ तक कि आपके जो ये लीडिंग बी स्कूल्स है, बिजनेस स्कूल्स हैं, या फिर आईआईटीज हैं, ये भी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कि रिसेंटली एक न्यूज आई थी, आईआईटी दिल्ली ने अपना पीएचडी स्टूडेंट्स को बोला कि दे डू द 4 to 5 year थीसिस, राइट? तो जो थीसिस करते हैं, उस थीसिस का वो इस फॉर्म में करें कि उनके स्टार्टअप्स क्रिएट हो। तो आप सोचिए, एक पीएचडी स्टूडेंट जो अपनी थीसिस बना रहा है 3-4 के ग्रुप में, and if they can implement that actual results in the real world environment, how हमारी कंट्री में कितना ज्यादा यू नो मोर इनोवेशन आ जाएगा। एंड दैट इज द नीड ऑफ द आवर, कि आपको इनोवेशन डालना ही पड़ेगा उस देश में, उस कंट्री में, ताकि आपके मैक्सिमम आउटपुट्स आए। That was a really nice point you made. So now coming back to our usual discussion, would like to know what are the challenges you faced along the way, and which of them you didn't foresee coming? शुरुआत में सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही होता है, जब आप हार्डवेयर स्टार्टअप करते हो तो हाउ टू फंड दैट कंपनी। आप एक क्योंकि हार्डवेयर में आपको प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करनी है, आपको एक्चुअल मशीन्स खरीदनी पड़ती हैं जिनसे आप एक, चाहे एक लेबोरेटरी बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन बना रहे हो, चाहे आप रियल वर्ल्ड में बना रहे हो। तो वो एक सबसे बड़ा, सबसे क्रिटिकल इशू था शुरुआत में। टीम के मेंबर्स, जो कोर टीम है, उसके मेंबर्स कहाँ से, मतलब कि कौन कौन क्या स्किल सेट्स लेकर आएगा, वो चीज काफी क्रिटिकल होती है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में आपको पता है, एक सेल्स का है, एक ऑपरेशंस का है, एक टेक्नोलॉजी चीफ टेक्नोलॉजी है, एक सीईओ है, राइट? तो आपके यूजुअली यही होते हैं, एक प्रोडक्ट बनाओगे आज, प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पर, बिकॉज आवर technology is the mix of mechanical, thermal, fluid, and sort of like huge engineering mind has to go into that. तो वो टीम कैसे डिसाइड होगी, वो एक क्रिटिकल पॉइंट था। और how we can invest in those resources, कि आप एक कमर्शियल प्लांट जब आप बना रहे हो इनिशियल बीटा के लिए, कि आप टेस्टिंग प्लांट बना रहे हो, पायलट, तो आप कैसे उसे फंड करोगे? या आप उसे पार्टनरशिप में करोगे, कि आप खुद उसे फंड करोगे? बीइंग अ स्टार्टअप आपके पास उतना पैसा होता नहीं है शुरुआत में कि आप एक पूरे कंपनी, एक कमर्शियल प्लांट जो 500 किलोवाट या 1 मेगावाट का प्लांट है, उसे फंड करो। काफी मुश्किल होता है। तो वो पार्टनर्स ढूंढना जो आपको सपोर्ट करें उस जर्नी में, वो इम्पोर्टेंट होता है। ये कुछ इश्यूज होते हैं जो हर एक के उस जर्नी में आते हैं। तो इनको कैसे, किस वे में सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, कितना जल्दी करें उतना बेटर है। तो आई वुड से these were the some initial hurdles that I crossed, and today when we talk about कि आज जो हम क्या issues face कर रहे हैं, वो we are talking about this post corona period, कि जल्दी से जल्दी जैसे हमें लॉकडाउन खुलते हैं, जितनी जल्दी हमारे वैक्सीन वगैरह आते हैं, तो उतना बेटर हमारे मैन्युफैक्चरिंग ऑन द ग्राउंड और सप्लाई चेन इश्यूज जो आज फेस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, आपके सारे नेटवर्क टूटे हुए हैं। तो ये कैसे रीएस्टैब्लिश करें, कैसे हम
ऐसी पॉलिसीज बनाए जो आपके लॉकडाउन के बाद आपके फ्रॉम द सीनियर मोस्ट पर्सन टू द पर्सन वर्किंग ऑन द ग्राउंड उनकी सिक्योरिटी को उनकी सिक्योरिटी को आपका प्राइवेटाइज करके कैसे हम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करें। तो ये दो चीजें हैं जो हम अभी डिसाइड कर रहे हैं। तो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वी लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कैसे पोस्ट कोरोना पीरियड में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। Okay. Would like to know who is your role model, or you get inspired by whom when it comes to entrepreneurship? Good question. I mean, basically, I have a lot of role models, but I truly believe in the visionaries, right? कि आप उनसे इंस्पायर होते हो जो बड़े बड़े एम्बिशियस गोल्स बनाते हैं एंड उन्हें डिलीवर करते हैं। सो आपका सबसे बड़ा एग्जांपल एलन मस्क, राइट? सो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ एलन मस्क। आई ट्रूली the person who started his work from a digital enterprise 1995, आज वो पेपल है। तो उसके बाद एम्बिशियस गोल्स ऐसे जो दूसरे बंदे ने कभी सोचे भी ना हो, स्पेस में जाना, आपका एक स्पेस ट्रेवल स्टार्ट करना, आपके जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी वो गोल ना यूज कभी करे हो, वो डिलीवर कर, वो सोचना, दुनिया के सामने बोलना और उसे डिलीवर करना, ये काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है और उन्होंने करके दिखाया। ट्रांजिशन लाना, हम सस्टेनेबिलिटी की बात काफी करी, तो खाली हम टेस्ला के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत लोग सोलर की सोलर कंपनी थी 2002 में, सोलर एनर्जी कंपनी उन्होंने बनाई थी, मास मैन्युफैक्चरिंग वहां से करके। सो वहां से एक सोलर एनर्जी की भी स्टार्ट हुई थी, राइट? देन एंटरिंग इनटू द अदर साइड, हाइपरलूप हो गया। हाइपरलूप में कैसे आप अपना जो टाइम वेस्ट आपका होता है आपका ट्रैफिक जैम्स में, कैसे उसे रिड्यूस कर सकते हो, वो गोल्स। और फाइनली आपका द बोरिंग कंपनी, और फाइनली आपका वो न्यूरल नेट और न्यूरल लिंक। तो न्यूरल लिंक आपका उनका मेडिकल है कि आप कैसे आपका डिजिटल करेक्ट हो सकता है, राइट? तो ये काफी एम्बिशियस गोल्स है। तो I am quite happy to know about these stories and get motivation from these. So this drives me. I have a lot to say, but I feel ये पूरा इंटरव्यू में निकल जाएगा। So true. But again, Elon Musk is very well known. Everybody knows about him. Anyone who thinks of becoming an entrepreneur, Elon Musk is the first thing they should read, right? They should. So, is there anyone else who inspires you? I think Elon Musk is very well known. Yeah, I mean, I feel, I have a lot on the list. So basically, अगर हम बोले तो मैं जनरल टर्म में बोलता हूँ, जो विजनरी लीडर्स हैं जिन्होंने अपना पूरा, अपने एक बंदे ने पूरा चेंज किया एनवायरनमेंट, चाहे वो आपके एक पॉलिटिशियन हो, चाहे वो आपका बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपका एक इंटेलेक्चुअल हो, right? So those people, I feel that there are a lot of motivation outside as well as कि आप किन से सीख सकते हो। So apart from that, I'm इंडिया में बात करें तो इंडिया में I feel inspired by Mukesh Ambani, of course. So I mean, when we talk about the story of that, जब आपका division हुआ था, Mukesh Ambani and Anil Ambani to both get the equal amount of the money, right? And we can today see the results. One has taken to become the recently yesterday की कल की न्यूज़ है कि वो 5th largest worldwide सबसे richest man हो गए हैं, 5th richest man, right? And so these how they can enter into the new sectors, नए goals खोलना, नए Reliance Jio एकदम आया, उसने बड़ी बड़ी established companies को खत्म कर दिया, Vodafone, Airtel खत्म। So कुछ ऐसे जो visionary leaders होते हैं, those are my inspiration. How do you compare a 9 to 5 job with entrepreneurship? Well, मतलब कंपेयर करना सही नहीं है, ये वर्ड सही नहीं लगता मुझे। मैंने 9 to 5 वाली जॉब बहुत लोगों के लिए काफी क्रिटिकल होती है, मेरे पेरेंट्स के लिए क्रिटिकल रही है।
right? And I'm sure millions of people वही job करते हैं. तो मैं compare तो नहीं करूँगा because everyone has different mindset. So I respect both of this, but I would say if in my case, entrepreneurship इसलिए important था to bring a difference, right? So being a part of 9 to 5 job, I won't have time, or I won't have the resources to spend on those dreams that I have, as well as those to bring an impact. तो वो आप 9 to 5 जॉब काफी कंफर्टेबल होती है, सब कुछ इजी रहता है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ में दो सब कुछ इजी नहीं रहता, लेकिन आपके पास जो सक्सेस पाने के बाद, जो एक इम्पैक्ट पाने के बाद कि आपने मेरी लाइफ में एनवायरमेंटली बेस्ड इम्पैक्ट्स मेरे लिए प्रायोरिटी है, और सोशली भी, कि हम कितने जल्दी से जल्दी कितने बंदों को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, वेदर फुल टाइम या फिर ऑन ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग में। तो वो सोशल एनवायरमेंटल जब इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना, जब आपके पास मेट्रिक्स होते हैं देखने को, तो वो काफी सुकून का पल होता है। मतलब दैट्स अ ग्रेट कि आपने वो सोचा, आपने माइलस्टोन्स क्रिएट बनाए और वो आपने अचीव किए। तो ये जर्नी इजी लगती है। शुरुआत में ये जर्नी अकेले के लिए जरूर लगेगी, देयर इज अ लॉट ऑफ लोनलीनेस, अ लॉट ऑफ पीपल वांट सपोर्ट यू, but it has to be you and a couple of people that are supporting you, that keeps you motivating। आपको मोटिवेशन अपने अंदर रखना है। ये बहुत लोनली जर्नी है, 100% ट्रू, लेकिन इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा बढ़िया रहते हैं। Right. So we are almost done. My last two questions. How our audience can start their entrepreneurial journey? So let me tell you a bit about our audience. They are potential entrepreneurs of this country. They are right now students or people who have just graduated or into their first job and dreaming about building something on their own. How can they start their journey? देखो, those who are right now in universities, who are in colleges, उनके लिए मैं ये कहूंगा कि they have an uneven edge over anyone else, right? Why? First of all, they are in between their peers. तो उनके जो दोस्त हैं या फिर कुछ जो उनके सीनियर्स जूनियर्स हैं, वो उनसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। देयर इज नथिंग हार्म इन शेयरिंग आइडियाज, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार मेरे पास ये आइडिया है, ये $1 billion $1 million वाला आइडिया है, इफ आई शेयर वो बंदा बना लेगा, मेरा दोस्त बना लेगा, या फिर मेरे पीयर्स बना लेंगे। But the important thing is, idea is only an idea before you execute it. There's nothing harm if I share with you my next big idea. I am saying it's the next big idea, and I share with you, and I am fearful कि यार प्रिया यूज कर लेगा, so मैं वो चीज उसे नहीं बताऊंगा, और वहां पर बहुत जो आइडियाज रहते हैं ना, फिर वो आइडियाज ही रह जाते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कितना शेयर कर रहे हो, बिकॉज बहुत लोग जानते नहीं है कि जितना आपका कॉम्प्लेक्स आइडियाज होता है ना, उतना आपको सपोर्ट ज्यादा मिलता है। एक सिंपल सी सेइंग है, आपका एक कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर सिस्टम आप बना रहे हो, और एक आप बना रहे हो सर्विस वाला, ई कॉमर्स वाला प्लेटफॉर्म। सो पीपल विल सपोर्ट यू, नॉट टुडे देन टुमारो, आज नहीं तो कल तो करेंगे, कि आप इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चाह रहे हो वो कैसे करोगे। सो आई वुड जस्ट से दैट स्टार्ट विद एन आइडिया, share it with your peers, share it with your teacher, share it with your family, start working on that। एक बेसिक्स फाउंडेशन बनाओ, क्रिएट करो, बिजनेस प्लान से स्टार्ट करो, आपको क्या करना है, कोई एक पेपर पर लिखो, आप अपना जो आप अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सॉफ्टवेयर का एक वायर फ्रेम डिजाइन करो, हार्डवेयर बना रहे हो तो हार्डवेयर पर थोड़ा, अगर कैड मॉडल्स हैं तो उस पर स्टार्ट करो। 3 महीने से 6 महीने तक आप थोड़ा जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज जिसको आप टारगेट करो, जो आपकी मार्केट है, उनसे बात करो, ठीक है। शुरुआत में जर्नी थोड़ी सी लगेगा कि काफी हिप अप्स आ रहे हैं, लेकिन दोज हु सस्टेन एंड दोज हु कंटिन्यू टू बिल्ड दोज मॉडल्स गो ऑन टू वेल्थ। सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। सॉफ्टवेयर फिर भी कंपैरेटिवली इजी है, तो आप सॉफ्टवेयर का जल्दी से जल्दी 1 महीने के अंदर बेसिक एमवीपी लॉन्च करो। जब एयरबीएनबी लॉन्च हुआ था तो उसका लैंडिंग पेज बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी वो आज $1 billion यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज हैं। क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने जल्दी से जल्दी आइट्रेट किया। तो आइट्रेट करते करते
ऐसा सॉल्यूशन बना दिया जिसकी सबको जरूरत है। तो आइटरेशन करो, अपनी इंडस्ट्री लीडर से बात करो, मार्केट से एंगेज करो, तो दैट वुड बी अ वेरी healthy step, and it will be easy for those people to start this journey. What would be your final message to potential entrepreneurs of India? If you have thought about anything, just don't give any second thought, go for it. There is nothing harm. As I said, is there is a success or there is a learning. There is no failure. Okay. Well, it was a pleasure to have you here at ELI. I think our audience would have got lifetime lessons from this video. Thanks for your time, Akshay, and our best wishes to your venture. Uh, Viewers, you can follow Akshay on LinkedIn by searching for Akshay Makar. Also, do visit Climatenja website by typing climatenja.in. So, whom do you want to have here at ELI for next episode? Do let me know in comments below. Do not forget to subscribe to our channel. We will be back before you know it. Stay tuned to Entrepreneur Launch of India. Thank you.